उद्धव ठाकरे ये सोचकर बैठे थे कि सीएम देवेंद्र फडणवीस को तारीफ करने और उनके घर के चक्कर काट लेने भर से बीजेपी उनकी पार्टी के साथ फिर से गठबंधन कर लेगी। और शरद पवार ये सोच रहे थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ करने, सीएम फडणवीस के कामों की तारीफ करने भर से उनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन अमित शाह ने एक ही झटके में दोनों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। आदित्य ठाकरे के बार बार देवेंद्र फडणवीस से मिलने या शिवसेना यूबीटी के इंडी गठबंधन से अलग होने से बीजेपी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बीजेपी के दरवाजे उनके लिए बंद ही रहेंगे। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से कहा जाने लगा था कि बीजेपी उद्धव ठाकरे को माफ कर देगी और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और शरद पवार की डूब चुकी नाव को बीजेपी फिर से किनारे लगा देगी। सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री का पद मिल जाएगा। शरद पवार फिर से राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे। इस तरह की खबरों के बीच अमित शाह महाराष्ट्र आए और कोई नरमी बरते बगैर उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों पर तीखा हमला किया। शिरडी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने उनके जैसे गद्दारों को घर बैठा दिया। उन्होंने विपक्ष के साथ गठबंधन करने के लिए उद्धव ठाकरे की आलोचना की। साथ ही कहा कि उनकी वंशवाद और विश्वासघात की राजनीति को 2024 के विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र की जनता ने निर्णायक रूप से खारिज कर दिया। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि चुनाव परिणामों ने उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखा दी है और ये सुनिश्चित किया कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में असली शिवसेना विजयी हो। इसके साथ ही अमित शाह ने शरद पवार पर भी निशाना साधा और उन पर 1978 से ही महाराष्ट्र में विश्वासघात की राजनीति शुरू करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि लोगों ने 2024 के चुनाव में शरद पवार की विरासत को 20 फीट नीचे दफन किया। शिरडी में अमित शाह ने कहा कि शरद पवार ने 1978 में महाराष्ट्र में जो राजनीति शुरू की थी उसे 2024 में लोगों ने नकार दिया। इसी तरह वंशवाद की राजनीति और उद्धव ठाकरे के विश्वासघात को भी नकार दिया गया। उन्होंने कहा कि लोगों ने 2024 के चुनाव में शरद पवार और उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखा दी, उन दोनों को घर भेज दिया और भाजपा के साथ असली शिवसेना और एनसीपी को विजयी बनाया। भाजपा कार्यकर्ताओं को राज्य में पार्टी की भारी जीत का असली सूत्रधार बताते हुए अमित शाह ने कहा कि आप पंचायत से संसद तक पार्टी की जीत के सूत्रधार हैं। आपको भाजपा को अजेय बनाना है ताकि कोई फिर से उसे धोखा देने की हिम्मत न कर सके। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने और बड़ी संख्या में महिलाओं को और किसानों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने सीएम का पद संभाला था, कई सहकारी संस्थाओं का नेतृत्व किया था और केंद्रीय कृषि मंत्री भी यहां रहे, लेकिन किसान आत्महत्याओं को नहीं रोक सके। अब ये काम बीजेपी ही करेगी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।